नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मेहंदी क्लास की डे 9 में। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज तक जो भी हमने डिजाइन्स जैसे कि फिलर एलिमेंट्स और बॉर्डर डिजाइन सभी सीखे थे, आज हम उन सभी को कंबाइन कर एक कंप्लीट मेहंदी डिजाइन को बनाएंगे। और अभी तक आपने लास्ट क्लासेस को अच्छे से नहीं देखा है तो उन क्लासेस को जरूर देख लेना, क्योंकि उन्हीं क्लासेस में मैंने सारे बेसिक्स सिखाए हैं मेहंदी के। मेहंदी लगाने के लिए वो बेसिक्स तो बहुत ही ज़रूरी हैं। चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले बनाना है स्टार्टअप बॉर्डर डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पर मैं स्टार्टअप बॉर्डर डिज़ाइन बना रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में जो स्टार्टअप बॉर्डर डिजाइन्स को सीखे थे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमने जो भी डिज़ाइन सीखे थे वो वहीं तक सीमित नहीं है, और भी बहुत सारे डिज़ाइंस है और हम वो अपनी ओन क्रिएटिविटी से डिज़ाइंस बना सकते हैं। हमने बस की डिज़ाइन सीखे थे। अगर आपने लास्ट क्लासेस को अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप कोई भी डिज़ाइन आसानी से बना सकते हो, क्योंकि वो ही सारे बेसिक्स थे। अगर आपने उन सारे बेसिक्स को अच्छे से सीख लिया तो आप कोई भी डिज़ाइन आसानी से सीख सकते हो। तो जब हम किसी भी हाथ पर मेहंदी डिज़ाइन लगाते हैं तो सबसे पहले हमें बॉर्डर डिज़ाइन को बनाना होता है, स्टार्टअप बॉर्डर डिज़ाइन को बनाना होता है। उसके बाद हम कोई भी नॉर्मल बॉर्डर डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर बेल्ट डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के हाथ पर मेहंदी बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टअप बॉर्डर डिज़ाइन ना बहुत ही अच्छा बनाना होता है, क्योंकि वही हमारे मेहंदी का स्टार्टिंग होता है और क्लाइंट का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि हाँ वो ये तो अच्छा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ना बहुत ही सिंपल स्टार्टअप बॉर्डर डिज़ाइन बनाया है। अगर आप किसी क्लाइंट को लगाने जाओ और वो आपको अच्छा स्टार्च कर रहे हैं तो आपको स्टार्टअप बॉर्डर डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बनाना है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनाना है। इतना भी सिंपल नहीं बनाना है जो हम डिज़ाइन में बना रहे हैं। आप एक पॉइंट को ध्यान रखना कि एक स्ट्रेट लाइन पर ही ऊपर की तरफ हम्स और नीचे की तरफ हम्स दोनों साइड नहीं बनाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने स्टार्टिंग में जिस तरह से एक स्ट्रेट लाइन और एक थिक लाइन और एक स्ट्रेट लाइन को बनाया है और उसके बाद ही हम्स बनाए हैं। और कुछ लोग ना, जैसे कि हमने आप देख सकते हो हमने ये बॉर्डर डिज़ाइन बनाया है ना, यहाँ पर लाइन बनाए बिना ही ऐसे हम्स बना लेते हैं। ऐसे हमारी डिज़ाइन की फिनिशिंग बहुत ही ख़राब हो जाती है। आई मीन आपको ना बॉर्डर डिज़ाइन बनाने के बाद एक लाइन को ड्रॉ करना है या फिर एक से ज़्यादा लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हो और उसके बाद ही हम्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर डिज़ाइन बनाने के बाद ये चेक्स डिज़ाइन बनाया है। तो अब हमारी डिज़ाइन ना हथेली तक कंप्लीट हो गई है। अपना जैसे कि हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं ना, ऐसे ही आप ना 3-4 ऐसे डिज़ाइन को प्रैक्टिस कर लेना अपनी ओन क्रिएटिविटी से। जो हमने फिलर एलिमेंट्स और बॉर्डर डिज़ाइंस लास्ट क्लासेस में सीखे थे ना, उनको ऐसे कंबाइन कर ऐसे डिज़ाइंस ज़रूर बनाना, ताकि आपकी फाउंडेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर आपको डिज़ाइन बनाते समय कोई भी डाउट्स आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और आप ना ये सारी डिज़ाइन सीखने के बाद अपने घर पर अपने मम्मी या फिर अपनी बहन किसी के हाथ में ना ऐसे कभी कभी डिज़ाइन बनाते रहना, कि आप कोई भी डिज़ाइन भूलो ना और आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू होती रहे और आप और भी अच्छे डिज़ाइन सीख सके। यहाँ पर आप देख सकते हो हम डिज़ाइन ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ना इस तरह से कर्व ड्रॉ कर इसमें हमने फिलर एलिमेंट को फिल किया है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे फिलर एलिमेंट बनाओ ना, उसके बाद एक से ज़्यादा लाइंस को ड्रॉ कर और उसके बाद हम ज़रूर बनाने हैं। आप इन डिज़ाइंस को किसी के हाथ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हमारी मेहंदी क्लासेस थी ना, ये ओनली 10 डेज मेहंदी चैलेंज का ही पार्ट था और आज हमारे 10 डेज मेहंदी लर्निंग चैलेंज का आज हमारा 9th डे है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है। तो यहाँ पर हमने चेक्स डिज़ाइन बनाई है।
और उसके बाद आपको डायरेक्टली हम्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा लाइंस को ड्रॉ कर उसके बाद ही हम्स को बनाना है। और अभी तक आपने लास्ट क्लासेस को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उन्हीं क्लासेस में हमने सारे बेसिक्स को अच्छे से पूरी डिटेल्स में सीखे हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो आप उन क्लासेस को अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस करना। डिज़ाइन का कोई फिक्स्ड स्टेप नहीं होता, एलिमेंट्स को अच्छे से कंबाइन करके ये एक यूनिक और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन तैयार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से फ्लावर टाइप बनाया है। आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ तक बनाए। यहाँ पर हम चाहे तो एक और लाइन बनाकर फिलर एलिमेंट को फिल कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह से इसको और भी बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके ऊपर वाइन्स बना रही हूँ। कोई भी डिज़ाइन बनाने के बाद इसको आउटलाइन देना तो बहुत ज़रूरी होता है, वरना सारे एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक फिनिशिंग खराब हो जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लाइन को बनाया है। तो हम फिंगर्स पर डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर फिंगर्स पर डिज़ाइन बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हम कोई भी डिज़ाइन को ऐसे फिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप ना ये फिंगर के एंड पर ये जो फिल करो ना, तब एक के ऊपर एक लाइन को ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना डिज़ाइन बहुत ही गंदी दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी छोटी फिंगर के ऊपर ना जो मैंने वो फिल की है ना, उसके ऊपर एक और लाइन को बनाया है, और यहाँ पर भी मैं लाइन को ही बना रही हूँ। फिंगर्स पर बहुत ही आसानी से अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। हम ना फिलर एलिमेंट को भी फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिंगर के एंड पर कुछ इस तरह से लाइन बनाकर हम्स बनाने हैं, और उसके बाद ही उसके ऊपर वाले हिस्से में फिलर एलिमेंट को फिल करना है। ऐसे आपकी डिज़ाइन देखने में बहुत ही सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर मैंने ये खाली जगह पर कुछ इस तरह से यहाँ पर इस फिलर एलिमेंट को फिल किया है। अब हम फिंगर्स पर ऐसे हम्स और छोटी छोटी बॉर्डर डिजाइन्स को ऐसे बना रहे हैं। हम्स और बड़े वाले हम्स बना रही हूँ मैं। आप भी अपने ओन क्रिएटिविटी से डिजाइन्स बनाने की प्रैक्टिस जरूर करना। आप एक पेपर पर अपना हाथ का प्रिंट बना लेना, और उसके बाद उसके ऊपर अलग अलग डिजाइन्स की प्रैक्टिस जरूर करना। तो बिगिनर्स अक्सर ये गलतियाँ करते हैं कि डिज़ाइन को जल्दी से ख़त्म करना, जैसे कि वो ना डिज़ाइन लगाने बैठती हैं कि हाँ जल्दी जल्दी बनाना, ऐसे करके सारे डिज़ाइन को ख़राब करता है। आप बिगिनर हो, इसलिए प्रैक्टिस के दौरान एकदम आराम से प्रैक्टिस कीजिए। और लाइंस को भी अच्छे से नहीं बनाते हैं, अनइवन बनाते हैं। आपको लाइंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अपनी मेहंदी डिजाइन्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्रिएटिविटी लगाओ और मिस्टेक से सीखते रहो। इतनी अच्छी मेहंदी देखकर पेपर भी बेचारा पिघल ही गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग और अपनी डिजाइन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। बाय।